ऑर्डर को अमान्य किया है। सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल दिया है कि आरजी का रिलेटेड इश्यू में शांतिपूर्ण मिছিল पे आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग देखे हैं पूरा निरस्त्र स्टूडेंट, बुजुर्ग, बच्चों, उसके ऊपर पुलिस के पत्थर उठा के फेंक रहे। इसका पिक्चर मेरे पास है। कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से पश्चिम बंगाल में ध्वस्त हो चुकी है और जिस प्रकार से टीएमसी का मतलब अब बन चुका है तानाशाही मानसिकता और कल्चर, और इस तानाशाही मानसिकता और कल्चर के चलते जो भी हथकंडा, जो भी साजिश अपनाई जा सके जनता के द्वारा प्रदर्शन को या जनता के द्वारा बंद को सैबोटाज करने के लिए, रोकने के लिए और उसे हिंसात्मक स्वरूप देने के लिए वो अपनाया जा रहा है। ये बड़ा चिंता का विषय है। तो हो रहा है, आप देखिए जनता नहीं निकले, कुछ बासेस चल रहा है लेकिन उसमें कोई पब्लिक नहीं है। इस समय ऑफिस का टाइम है लेकिन आप देखिए बस में सीट पूरा खाली है। पश्चिम बंगाल में बंगाल बंद का असर देखने के लिए मिल रहा है, जो बीजेपी नेताओं द्वारा बुलाया गया था। आज के लिए बीजेपी नेताओं ने 12 घंटे का जो है बंगाल बंद का आह्वान किया था और इसके पीछे का कारण कल नवाना जाते हुए जो हुए प्रोटेस्ट हो रहा था उसे लेकर किया गया, क्योंकि इस दौरान स्टूडेंट जो कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, जिसके बाद बीजेपी ने इस बर्बरता को लेकर सरकार जो आप कह सकते हैं कि ममता सरकार की इस कार्रवाई को लेकर काफी ज्यादा नाराज नजर आई और उन्होंने आज के लिए यानी बुधवार के लिए बंगाल बंद का आह्वान किया था। 12 घंटे का बंगाल बंद का असर इस वक्त पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिल रहा है। बंगाल की जनता ने इस प्रदर्शन के पीछे, यूं कहिए इस बंगाल बंद के पीछे के कारण को अपना समर्थन देते हुए आज पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे कि बंगाल बंद को अपना समर्थन दिया है। काफी कम चीजें देखने के लिए मिली, रास्ते पर लोग अपने घरों पर ही रहे और जो लोग भी प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो रहे थे उन्होंने बंगाल बंद का समर्थन करके ये बता दिया है कि वो भी ममता सरकार के खिलाफ जो है अब बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि कई सारे बीजेपी नेता लगातार सड़कों पर उतरे हुए, बंगाल बंद पूरी तरीके से आप कह सकते हैं सक्सेसफुल रहे, इसकी भी पूरी तरीके से तैयारी जो है देख रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, सड़कों पर है। और इस दौरान बंगाल की ममता सरकार ने पहले ही इसे लेकर अल्टीमेटम जारी कर दिया था और कहा था कि अगर बंगाल बंद का समर्थन किसी ने किया, अगर कर्मचारी अपने दफ्तर नहीं पहुंचे, अगर सरकारी कर्मचारियों ने दफ्तर आने से मना किया तो फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बंगाल बंद नहीं होगा। और अब जिस तरीके से बंगाल की जो ममता सरकार है, जो उनकी पुलिस है, वो बीजेपी के कई नेताओं को पुलिस वैन में डालकर ले गई क्योंकि वहां पर प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहे थे। इसी बीच आपको बता दें छात्रों पर जो एक्शन हुआ है उसके विरोध में ये सारा जो बंगाल बंद है वो बुलाया गया है। बीजेपी नेता की कार पर फायरिंग की गई। सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल को पत्र लिखा। इस बंगाल बंद के दौरान काफी सारे इंसिडेंट देखने के लिए मिले हैं। लॉकेट चैटर्जी भी आप कह सकते हैं, शुभेंदु अधिकारी भी, सभी बीजेपी के बड़े नेता से लेकर छोटे नेता कार्यकर्ता सभी सड़कों पर उतर आए हैं। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है और छात्रों के प्रोटेस्ट पर सीएम ममता की पुलिस के एक्शन के खिलाफ बीजेपी ने बंगाल बंद का जो है ऐलान किया है। और ऐसे में बीजेपी का बंगाल बंद सुबह 6 बजे से ही शुरू हो गया है और शाम 6 बजे तक चलेगा। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता पूरे बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। बीजेपी की मांग है पुलिस गिरफ्तार किए गए छात्रों की बिना शर्त जो है रिहा करे। वही आपको बता दें छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ भी बीजेपी नेता धरने पर बैठे थे। पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया और कार्यकर्ताओं से बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की तो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले दागे गए। घंटों तक बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच संघर्ष चलता रहा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता सरकार की इस कार्रवाई को तानाशाही करार दिया है। इस मामले को लेकर लगातार जो है बयानबाजी भी की जा रही है। बता दें आपको कि आज उस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे जो आप कह सकते हैं नेता थे बीजेपी वाले, उन सभी को हिरासत में लिया गया है। बता दें आपको भाजपा की नेता लॉकेट चैटर्जी समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि कुछ नहीं होने वाला है, जितना हिरासत में लेंगे उतने ही और लोग आएंगे, ये जनता का आक्रोश है, जनता सड़कों पर आई है। वहीं पुलिस ने कोलकाता के बाटा चौक पर प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है, यानी साफ तौर पर प्रदर्शन करने की इजाजत जो है नहीं मिल रही है।
प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। ममता सरकार उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। लॉकेट चैटर्जी को जो हिरासत में ले लिया गया है। लॉकेट चैटर्जी भाजपा के 12 घंटे के भारत बंद के आह्वान के बाद कोलकाता के बाटा चौक पर विरोध प्रदर्शन में शामिल थी, जिसके बाद बंगाल की पुलिस ने अब उन्हें हिरासत में लिया है। और इस तरीके से लगातार आप कह सकते हैं कि कई सारी जगहों पर अलग अलग मामले देखने के लिए मिले। भाटपाड़ा में तो बीजेपी के नेता की कार पर फायरिंग भी की गई। बंगाल बंद के दौरान हिंसा की खबरें आ रही थी। भाटपाड़ा में बंगाल बंद के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता पर फायरिंग हुई। भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि भाटपाड़ा ने भाजपा नेता प्रियांशु पांडे की कार पर 6 राउंड फायरिंग की गई है। अब ऐसे में लाठीचार्ज से भी कल राज्यपाल भी नाराज नजर आए थे। कोलकाता पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से फोटो जो है जारी की है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बंगाल बंद को लेकर जहां पर जनता इसका समर्थन कर रही है, बंगाल बंद दिख रहा है, क्योंकि व्हीकल्स को नहीं रोके गए थे। एम्बुलेंस, स्कूल बसेस वगैरह इनको रोकने के लिए जो है किसी तरीके से मनाही नहीं की गई थी। शॉप्स को कहा गया था बंद रखने के लिए, और जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक एम्यूनिटीज़ है, उनको कहा गया था बंद रखने के लिए। लेकिन किसी भी तरीके से एम्बुलेंस या फिर जो भी अगर आप कहेंगे कि डेली सर्विसेज की चीज़ है, उसको जो है विरोध में नहीं शामिल किया गया था। ट्रेन लाइनें वगैरह जो है बंद कर दी गई हैं, क्योंकि प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़कों पर उतरे। से बीजेपी कार्यकर्ता नहीं, आम जनता, स्टूडेंट सभी जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं, और उनके अंदर का जो आक्रोश है वो देखने के लिए मिल रहा है। जैसा कि हमने आपको कहा कि बंद का आह्वान किया गया है, और ये सक्सेसफुल भी नजर आ रहा है, क्योंकि बंगाल की जनता इसे अपना पूरा समर्थन दे रही है। देखिए, जो कारण के लिए, जो इस मुद्दे के लिए हम लोग रास्ते के ऊपर आए हैं, सब लोग आप देख रहे हैं कि आज के दिन में 10:30 बजे, अभी गाड़ी भी इतना ज्यादा नहीं है, लोग भी नहीं है, जनता इतना ज्यादा नहीं है ऑफिस टाइम में। तो जनता के मुद्दे को ये बंद को अंदर से समर्थन कर रहा है, दिल से समर्थन कर रहा है। आप लोग देख रहे हैं, दिल से समर्थन है। जो भी हो, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, जनता मुद्दे को समर्थन कर रहा है। हम लोग जनता के साथ एकदम। पश्चिम बंगाल में लॉ एंड कुछ नहीं है, और एक महिला को जस्टिस नहीं दे पाया, उसके पुलिस छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज के कल जैसे रूफ कोलकाता ने देख लिया, पूरा देश ने देख लिया है। ये साबित हो गया है कि ममता बनर्जी महिला को जस्टिस नहीं देंगे। ऐसे में अब बंगाल बंद को लेकर लगातार बयानबाजियों का भी दौर है। क्या कुछ कह रही हैं तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष, जरा सुनिए। वो गोलमाल करने का कोशिश किया, पुलिस एक्शन लिया। बस हमारा यही रिक्वेस्ट है, सब कुछ नॉर्मल रखिए, ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मल होना चाहिए, रोड ब्लॉकेट नहीं होना चाहिए। देखिए, आरजीकर में जो हुआ है, वी ऑल वांट जस्टिस, लेकिन जस्टिस देने का अभी जस्टिस कौन डिलीवर करेगा? जस्टिस का रिस्पांसिबिलिटी है सीबीआई का, और केस है सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर बंगाल में एनआरकी तैयार करके कौन का किसका फायदा है? वो तो भाजपा पॉलिटिकली मोटिवेटेड वे से यहाँ पर गोलमाल कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, कुणाल घोष जो है इस मामले को लेकर जमकर बयानबाजी कर रही हैं। काफी सारी चीजें जो है वो कहते नजर आ रही हैं। कह रही हैं कि बंगाल बंद बीजेपी इसलिए कराना चाहती थी ताकि वो उनका एजेंडा पूरा हो जाए। बंगाल बंद में इस तरीके से कोई जरूरत नहीं थी। तो वही इस मामले को लेकर जैसा कि हमने आपको कहा कि बयानबाजी चल रही है। शहजाद पूनावाला बीजेपी के नेता क्या कुछ कह रही हैं, जरा सुनिए। नजर रखते हुए उसमें एक गोली चली है भारतीय जनता पार्टी के समर्थक की गाड़ी पर, और संभवतः वो घायल भी हुए हैं। इसका मतलब साफ है, कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से पश्चिम बंगाल में ध्वस्त हो चुकी है, और जिस प्रकार से टीएमसी का मतलब अब बन चुका है तानाशाही मानसिकता और कल्चर, और इस तानाशाही मानसिकता और कल्चर के चलते जो भी हथकंडा, जो भी साजिश अपनाई जा सके जनता के द्वारा प्रदर्शन को या जनता के द्वारा बंद को सैबोटाज करने के लिए, रोकने के लिए और उसे हिंसात्मक स्वरूप देने के लिए वो अपनाया जा रहा है। यह बड़ा चिंता का विषय है। इसमें जांच तो निष्पक्ष होनी चाहिए, परंतु सवाल यह बनता है कि कल जब छात्र नबन्ना अभियान चला रहे थे, तो जिस प्रकार से ममता दीदी नहीं, डिक्टेटर दीदी ने उन्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए, कंटेनर, लाठी, डंडे, हॉकी स्टिक, बैरिकेड, वाटर कैनन, उसके बाद भी सत्य की आवाज को दबा ना पाए, और आज भी गोलियां चलने लग गई है। इसका मतलब साफ है कि ममता बनर्जी की सरकार की प्राथमिकता बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, बल्कि सत्य की आवाज दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारी बचाओ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार है। कल माता पिता का बयान आया कि वो इन प्रदर्शनों के, छात्रों के, डॉक्टर्स के आंदोलन के, जनता के आंदोलन के समर्थन में है। पर ममता बनर्जी आज जनता के साथ नहीं बल्कि अपराधियों के साथ खड़ी हैं।
उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और सवाल ये भी बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 30 साल में उन्होंने ऐसा केस नहीं देखा। आज माता पिता ने कहा है कि ममता बनर्जी न्याय नहीं होने दे रही है, पर इंडी अलायंस के लोग जो संविधान बचाओ की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो प्रदर्शन के अधिकार की बात करते हैं हर मामले में, आज राहुल गांधी कहाँ है, प्रियंका वाड्रा कहाँ है, खड़गे जी कहाँ है, सोनिया जी कहाँ है, उद्धव जी कहाँ है? सब लोग मुंह पर ताला लगाकर बैठे हैं, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी तो कह रहे हैं, पर राहुल गांधी और बाकी नेताओं को अपने गठबंधन धर्म का जो है ख्याल रखना है, राष्ट्र धर्म का नहीं। जैसा कि आपने शहजाद पूनावाला का सुना, उन्होंने कहा कि ममता की तानाशाही चल रही है। कल स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उन्हें पीटा गया, मारा गया, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। ये सब सिर्फ और सिर्फ उनकी आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है। वही बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा का भी बयान है। क्या कहना है राहुल सिन्हा का, जरा सुनिए। देखिए, जिस ढंग से छात्रों का ऊपर हमला हुआ, जिस ढंग से पुलिस ने जो शांतिपूर्ण आंदोलन के ऊपर हमला किया, इसी का खिलाफ हम लोगों ने आज सड़क पे उतरा। और हम लोग चाहते हैं पश्चिम बंगाल में जैसा राज चल रहा है वो शैरतंत्रिक राज, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का आवाज, और उस आवाज को बुलंद करने के लिए हम लोग आज 12 घंटा का बंद बुलाया। बंद तो हो रहा है, आप देखिए जनता नहीं निकले, कुछ बसेस चल रहा है लेकिन उसमें कोई पब्लिक नहीं है। इस समय ऑफिस का टाइम है, लेकिन आप देखिए बस में सीट पूरा खाली है, बस में सीट खाली है, बैठने के लिए पूरा जगह है। इसलिए जनता इस बंद को समर्थन किया। तृणमूल को समझना चाहिए इस बंद का साथ जनता जुड़ गया, इसीलिए अभी भी तृणमूल सबक सीखे और ममता बनर्जी त्याग पत्र दे दे। उनका त्याग पत्रों का मांग को लेके हम लोगों का आंदोलन चल रहा है। लगातार सड़कों पर उतर आई है बीजेपी, और बीजेपी के कार्यकर्ता, आम जनता, स्टूडेंट सभी इस वक्त एक साथ मिलकर जो है ये लड़ाई लड़ रही हैं और लगातार जो अगर आप कहेंगे कि ममता सरकार के इस्तीफे की मांग कर रही है। और जैसा कि हमने आपको कहा कि इस बंद के दौरान कई सारे इंसिडेंट देखने के लिए मिले हैं, कहीं फायरिंग हुई तो कहीं जो है गिरफ्तारियां हो रही हैं। और इसी बीच जो है पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को नवाना अभियान रैली के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों पर बेशर्म पुलिस कार्रवाई के हस्तक्षेप का आग्रह किया। और उन्होंने इसके लेकर जो है मांग की है पुलिस की मनमानी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए, हिरासत में लिए गए छात्रों को बिना शर्त जो है रिहा की जाए। सुकांता ने जो है अनुपातहीन बल के इस्तेमाल की निंदा की है, जिसके बारे में उनका कहना है कि ये लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को कुचलता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि राज्य सरकार पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर किसी भी तरीके का जो पावर है, किसी भी तरीके का जो अगर आप कहेंगे कि लाठी या फिर किसी भी तरीके से अगर आप कहेंगे कि अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करेगी। लेकिन इसके बावजूद ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी मानना जरूरी नहीं समझा है और अब इसे लेकर सुकांत मजूमदार ने सीवी आनंद बोस को पत्र लिखकर एक्शन की मांग की है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो है कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। आज जिस तरह से पुलिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अमान्य किया है, सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल दिया है कि आरजी का रिलेटेड इश्यू में शांतिपूर्ण मिছিল में आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग देखे हैं पूरा निरस्त्र स्टूडेंट, बुजुर्ग, बच्चों, उसके ऊपर पुलिस उठा के पत्थर उठा के फेंक रहे। इसका पिक्चर मेरे पास है। लाठीचार्ज किया है, वाटर कैनन दिया है, और वाटर कैनन में सिर्फ वाटर नहीं, उसमें केमिकल मिला हुआ। जो गैस छोड़ा है ना, वो 2-3 घंटे तक लग रहा है कि कोई दबा दिया है गला को, इतना सफोकेटिंग। क्यों? आज आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे महिला को। शिक्षित, अशिक्षित, 6 बरस से 60 बरस का महिला को अत्याचार हो रहा है, और आप अगर हम लोग प्रतिवाद करेंगे तो आप पुलिस का अत्याचार करेंगे और हम लोग प्रतिवाद भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं चल सकता है। तो हमारा प्रतिवाद चलेगा और मिनती करके, हाथ जोड़ करके प्रतिवाद आज का बंद। दूसरा पार्टी जैसा गाड़ी आए तो पत्थर मार के गाड़ी का कांच तोड़ दिया, ये हम लोग नहीं करते हैं। ये हमारा पार्टी हमको सिखाया नहीं। हाथ जोड़ के मिनती करके बोल रहे हैं।